आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। दरोगा भर्ती को लेकर लगातार विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि फरवरी अंत तक दिया जाएगा या मार्च हो जाएगा, कितना सीट रह सकता है, क्या कुछ तैयारी करना चाहिए। और एक लगातार चल रहा है कि दिव्यांग को इसमें रखा जाएगा, यानी जो भी विद्यार्थी दिव्यांग है उनको भी 4% मिलेगा। क्या कुछ कारण है, सब कुछ जानकारी लेंगे। मेरे साथ प्रदीप सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। चलिए, एग्जाम टूर के सभी दर्शकों को स्वागत, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे मुद्दे लेकर बार बार आ जाते हैं, और ताकि लोगों को बस जागृति लाना चाहिए। क्योंकि भाई जब तक आप जागे नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं मिल सकता है। जहां तक अभी तक जैसा कि दिसंबर से जनवरी से फरवरी भी अब जा रहा है, लेकिन अब एक उम्मीद है कि होली के आसपास, कहीं उससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में ही ना हो जाए, तो उसमें मतलब मार्च कंफर्म। हाँ, मार्च कंफर्म। वैकेंसी का भी लोचा क्यों लगा था? दिव्यांग लोगों का जो उनका जो कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो ये सब भी अब क्लियर हो चुका है। तो इसी के कारण पेच लगा हुआ था। 2 महीना 3 महीना जो लेट हुआ, तो दिसंबर में आने वाली थी, दिसंबर से जनवरी हुआ, जनवरी से फरवरी, दिसंबर क्या उससे पहले ही आने वाला था। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बाबू लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सब कुछ फाइनल, लगभग फाइनल। 1806 सीट और दिव्यांग जनों को 4% उनका स्पेशल कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा। अब उसमें कितने परसेंट वाले को मिलेगा आरक्षण, कितने परसेंट वाले को नहीं मिलेगा, उस पर थोड़ा सा भी इसी सब के कारण और लेट अभी जो चल रहा था, ये जब फाइनल अभी तक नहीं हुआ है कि 30% वाले को आरक्षण दिया जाएगा, 40% वाले को आरक्षण दिया जाएगा। एक तो तय है, तो शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन अब किसी कारण से उनको चलने फिरने में कठिनाई है, या जो मेंटली में जिसो आंख का एक आंख इशू है, कान का इशू है, या कुछ ऐसा इशू है जो 30% 40% तक, जैसा हमको, या अंगूठा किसी का नहीं है, हमको अपना जहां तक अनुमान है किसी का अंगूठे नहीं है। तो इस सब कारण से फिजिकल ये लोग छड़ जाते थे। लेकिन आप लोग धैर्य रखेंगे, इस बार आप लोग के लिए अलग से सोचा गया है बिहार सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा। तो देर हो रही है, लेकिन दुरुस्त रूप से आ रही है। 1806 इस बार ले लेना है, क्योंकि भाई इलेक्शन, हम हमेशा कहते हैं इलेक्शन ही माहौल है, इलेक्शन ही वर्ष है। जिसको गंगा में डुबकी लगाना है लगा लो, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। और नहीं तो फिर क्या होगा आपको पता है, इलेक्शन के बाद सब सरकार सो जाती है, सब आयोग सो जाती है। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि इलेक्शन होने के बाद आयोग भी सुसुप्तावस्था में चला जाए। सर, क्या इन लोग को इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा या चुनाव बाद? देखिए, ये तो आयोग का बात है। हम लोग तो आयोग से प्रार्थना करेंगे कि भाई जिस तरह से जो रफ्तार आपका शुरू था, तो उसको रफ्तार एक बार तूफान मेल, जिस तरह से बीपीएससी टीचर का पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, जो तूफान मेल में हुआ, उसी तरह से तूफानी मेल कर दीजिए तो अच्छा बेस्ट है। बहुत विद्यार्थी ये कहते हैं कि दरोगा का जब भी भर्ती आता है तो 2-4-5 सुधार चाहिए, जैसे क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, कट ऑफ मार्क्स को लेकर बहुत सारा। इसमें 2 चीज मेरे को लगता है, और हम आयोग से अनुरोध करते हैं पूरे छात्र समुदाय की तरफ से, क्योंकि मैं भी कभी छात्र जा चुका हूं। बीपीएससी, सॉरी, जो बिहार एसएससी है और बिहार पुलिस आयोग है, या दरोगा आयोग है, तीन में क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ना ही कार्बन कॉपी दिया जाता है। जबकि बीपीएससी शिक्षा का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, बीपीएससी सिविल सेवा दी होता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। आखिर क्या आयोग का क्या मंशा है इसमें? तो इसको आप तो रख के उसको फेंक देते होंगे। विद्यार्थी लिखता है तो देखिए, एक्चुअली होता है क्या, जो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, तो 100 क्वेश्चन कितनों टॉप लेवल का स्टूडेंट है ना, 100 में 100 क्वेश्चन याद नहीं रहता है। कौन किसको याद रहेगा? याद वही रहता है जो क्वेश्चन उनको हमेशा के लिए जेहन में है, इसका ही। जो 10-20 क्वेश्चन, जो भारी क्वेश्चन कभी नहीं याद आता है, और इसके कारण वो सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, हम अगला फेज का एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे। तो लोग वहां की स्थिति में हो जाता है। सब लोग कहता है हमारा अब 80 गया, 85 गया, और जब रिजल्ट आता है रिजल्ट भी नाम नहीं रहता है। इसका मतलब सब हवा-हवाई था। लेकिन जब क्वेश्चन देते हैं, लड़कों का क्वेश्चन पे यदि टिक मार्क हो जाता है, तो आने के साथ वो कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा एग्जाम इस बार हो रहा है, पीटी हो रहा है, मुख्य परीक्षा का फिर जोड़ तोड़ से तैयारी करेंगे और फाइनल रिजल्ट लेके रहेंगे। तो आयोग को होना चाहिए कि उनका जो बच्चों का जो डिमांड रहा है, उसको इस बार से लागू कर दिया जाए। सर, 3-4 समस्या ये है कि जैसे जो विद्यार्थी 1275 में चढ़ गए, या जिनका पिछला बार तुरंत ग्रेजुएशन किए थे नहीं शामिल हो पाए थे, कई सारे अपेयरिंग वाले थे, इस बार संख्या अधिक रहेगा। कई बार जो छठे हुए वो भी रहेंगे और नए विद्यार्थी भी रहेंगे। एक ठोस रणनीति क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रणनीति की जहां तक बात है, तो इस बार के
जो ये जो मैच है इसको मैच के रूप में लिया जाए, डू एंड डाई के रूप में लिया जाए, क्योंकि इसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में लिया जाए, जिसमें चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए नेता भी मिलेंगे, असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए नेता भी मिलेंगे। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? दांडी सत्याग्रह से मिले हुए आंदोलन भी मिलेंगे और सविनय अवज्ञान से मिलेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से मिलेंगे, वो भी मिलेंगे जो अभी अभी हाथ आजमाए है भारत छोड़ो आंदोलन में। तो समझ सकते हैं सभी प्रकार के योद्धाओं से आपकी मुलाकात होगी और सभी प्रकार के योद्धा इसमें दल बल के साथ मिलेंगे, जोश जज्बा के साथ मिलेंगे। यदि अभी तक आप जोश जज्बा नहीं दिखाए अपने तैयारी में, अब रेस में नहीं है। मेरी बात खराब लग रहा होगा लेकिन यही सच्चाई है। तो देर न करेंगे, राजनीति की बात है तो राजनीति जीके जीएस बेस्ड होता है। जीके जीएस को एकदम जितना रगड़ना है रगड़ लीजिए, जितना चीज देखना है देख लीजिए, जितना सेट प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस में जो आप लोग का बीमारी रहता है कि एबीसीडी देख लेते हैं, नहीं देखना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का ऑप्शन पर विचार कर लीजिए आके ये ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन क्या है, इसका क्या हो सकता है। इससे क्या होगा, मास लेवल में आपके पास क्वेश्चन रहेगा और वही क्वेश्चन सब तो पूछता है। 80% 70 से 80% क्वेश्चन जो आप रेगुलर देखते हो ना वही पूछता है। उसमें जो गलत हो जाता है ना, आपका दुधारू तलवार जवाहरलाल नेहरू वाला, भारत छोड़ो आंदोलन वाला। इसीलिए कोशिश करेंगे अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे। यदि आप कहीं बैच पढ़ रहे हो तो वहीं पढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे। जहां आप पढ़ रहे हो जो आपको सटीक लग रहा है वही काम कीजिए, लेकिन बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, क्योंकि मार्केटिंग बहुत खराब हो चुका है बिहार का। जो दिखता है वो बिकता नहीं है और जो बिकता है वो देखने लायक होता नहीं है। तो संभल के फूक फूक के कदम उठाइएगा, क्योंकि आपका एक बार यदि समय चला जाता है तो फिर वो समय दोबारा वापस नहीं आएगा। पछताने के अलावा कुछ अपने को नहीं मिलेगा। अतः सोच समझ के तैयारी करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर तैयारी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे जो रिजल्ट दिए हैं, जो रिजल्ट देते हैं, हवाबाजी कम करते हैं। सर क्या कुछ कोई विद्यार्थी कहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपके द्वारा, या आप वैसा कुछ बताइए जो आप कराते हैं, जो विद्यार्थी उसमें शामिल हो तो उनका थोड़ा सा और आसानी से हो जाए और अच्छा हो जाए। देखिए अब मेरे यहाँ 2-3 फंडा चलता है। बिहार दरोगा के स्पेशल बैच चल रहा है, जो आप यदि कर लेते हैं तो उसके अलावा आपको दोबारा कुछ नहीं पढ़ना। एक करंट का भी वो भी क्लास चल रहा है। उसके अलावा डेली टेस्ट डिस्कशन चल रहा है, सप्ताह में 3-3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को कंप्लीट 100 क्वेश्चन का जिस तरह से बिहार दरोगा में पूछा जाता है उसका लेवल बना के पूछा जाता है, टेस्ट लिया जाता है। और अपना एक फंडा क्या है कि आप देखे होंगे कोई भी किसी के यहाँ पढ़ा हुआ है वो टेस्ट सीरीज कौटिल्य जीएस का जरूर देखता है, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो। और बीपीएससी शिक्षक का भी इस शनिवार से स्टार्ट हो रहा है। वो मतलब एक होता है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट में हम ही डिस्कशन कराते हैं, हम ही ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि यदि बिहार पुलिस का यदि डिस्कशन करा रहे हो तो बिहार दरोगा वाला बच्चा भी समझ रहा है कि यदि माउंट एवरेस्ट का रहा है तो माउंट एवरेस्ट से सारा क्वेश्चन इन्होंने करेंगे, यदि गंगा का उद्गम स्थल से सारा क्वेश्चन ये करेंगे। तो मेरा जो कोरिलेशन का पार्ट है ना वो बेटा अडॉप्ट कर लेना, मजा आ जाएगा, तैयारी आपकी बहुत सुपर हो जाएगी। बस एक लाइन कहते हैं, जितना अभ्यास, निरंतर अभ्यास, सतत अभ्यास करेंगे आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए कौटिल्य जीएस यूट्यूब चैनल भी है, आप ऑफलाइन में आ सकते हैं, मात्र 10 रुपया चार्ज है ऑफलाइन का, कंप्लीट दरोगा का ले सकते हैं। बैच चल रही है, बैच ले सकते हैं और एक बार जुड़ के तो देखिए रिजल्ट लेके जाइएगा। सर बहुत लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई तैयारी बच्चा कर लिया, थोड़ा सा चुक जाते हैं, मेंस हो या एकाध अंक से हो या फाइनल मेरिट नहीं बन पाता, लग रहा है एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे या ये बुक नहीं पढ़े थे या इस संस्थान में नहीं पढ़े थे, इस कारण से छूट गया। क्या जो ये आप टेस्ट की बात की इसमें सब कुछ शामिल किया जाएगा? वो जो टेस्ट है ना, आप यदि कोई भी बच्चा बिहार दरोगा का जो कुछ दिन से तैयारी कर रहा होगा ना, उनको टेस्ट आज ही, जैसे बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, आप देख के देखो ना कितना नया नया क्वेश्चन आता है। और आप जब एग्जाम में जाओगे, बैठोगे ना, तो आपको मेरी याद आएगी, आपको मेरी आवाज कान में गूंजेगी कि ये डिस्कशन तो हो चुका है, ये डिस्कशन तो हो चुका है, ये डिस्कशन तो हो चुका है। कोई जरूरी नहीं कि हूबहू क्वेश्चन मिले, लेकिन जो डिस्कशन होता है ना लाजवाब होता है। बस टेस्ट सीरीज को पकड़ के रखेंगे ना, उससे भी आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि बैच ले लेंगे, बैच प्लस टेस्ट बराबर करते हैं, प्लस इंटू प्लस बराबर महाप्लस हो जाएगा। महाप्लस मतलब मार्च में मार्च, हाँ, वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने के बाद एग्जाम तो बहुत जल्दी लेगा, क्योंकि बहुत दिन से रन में लोग सब लगे हुए हैं और हम चाहेंगे एग्जाम जल्दी ले। एग्जाम जल्दी लेगा तो
जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको ज्यादा मौका मिलेगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके तुलना में जो पुराने स्टूडेंट जो 3-3 बार से मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं बना पा रहे उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो भी दरोगा के विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।